एकादशी है। हाँ, कार्तिक एकादशी है। तुलसा माता का आज महत्व विवाह है। हम लोग अच्छे से उनका प्रेम भाव से उनका शादी विवाह करते हैं। बड़ी मान्यता है कार्तिक एकादशी का। क्या क्या करती है आज के दिन? मंडप सजाते हैं, माँ को गहने पहनाते, चुनर ओढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, यही सब करते हैं। क्या मान्यता है आज की बड़ी महत्व है, बड़ी मान्यता है। एकादशी का है। तुलसा मैया का आज शालिग्राम भगवान से उनका विवाह होता है। बड़ी महत्व, पाँव पूजते हैं हम लोग उनका। माँ, कोई पुरानी कथा क्या? ये बहुत परंपरा पुरानी भैया चले आ रहे हैं गा। वो जो बुजुर्ग लोग करके आए वही चीज़ आज हम लोग भी देखे हैं, तो हम लोग भी कर रहे हैं। अब माँ से आशीर्वाद है कि सब भक्त को सबका कल विश्व का कल्याण करे। जो ये कोरोना महामारी चल रही है उससे माता सबको अच्छे से रखें, सबका कल्याण करें, सबको शरीर से। माता की शादी जो है शालिग्राम से क्यों हुई? अब तुलसी माता का शालिग्राम से विवाह हुआ। अब भाई तो अब बुजुर्ग को लोग जान सकते हैं। अब ये तो हम नहीं सुने हैं हमने कि जलंधर से इनका विवाह हुआ था, तो जलंधर राक्षस कुल का था। अब भगवान जो है, तुलसी माता जो है भगवान थी, तो बस इसी कारण से जो है तुलसा माता भगवान जी ने इनका शंकर जी मारने के लिए, शंकर जी इनको नहीं मार पाए तो विष्णु, अब क्योंकि शंकर जी नहीं, शंकर जी नहीं मार पाए क्योंकि शंकर जी का ये अंश थे। ये जलंधर जो है उनके तेज से पैदा हुए थे, जल में, सागर में से जल। पूछूंगा भाई। हाँ। तो उसके बाद बोलिएगा। हाँ जी। तुलसी माता की विवाह जो है जी क्यों शालिग्राम से हुआ? क्योंकि तुलसी, वो जो शालिग्राम थे, तुलसी माता पहले उनका रूप लक्ष्मी का था। तुलसी माता का रूप लक्ष्मी का था। उन्होंने श्राप के कारण, उन्होंने जो तुलसी माता थी वो श्राप के कारण उन्होंने, यानी कहने मतलब उनका तुलसी जन्म हुआ था राजा के घर। उनका जो जन्म हुआ जब जलंधर के साथ उनकी शादी हुई, और जलंधर बहुत शक्तिशाली था, और जब सब देवताओं पे राज्य करने लगा उन्होंने, तब उन्होंने कहा, सब सारे देवता परेशान हो गए। सारे देवता परेशान हो गए तो उन्होंने कहा कि अब इसका क्या किया जाए। तो विष्णु भगवान अपने ध्यान में मग्न थे। उनको सारे देवता जाके वहाँ पर उनका कहने मतलब पूजा, उनका प्रार्थना की कि भगवान जागिए, अब दुनिया डूबने वाली है। जलंधर बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि भोलेनाथ से भी युद्ध होकर रहा था। तब क्योंकि जहाँ पर तुलसी माता जो उनकी पूजा अपने पति के कर रही थी जलंधर का, वो इतनी सती थी कि जब तक वो पूजा करती, जब तक उनका सत्र जो उनका सत्यता था, जब तक वो रहता तब तक उनको कोई मार नहीं सकता था जलंधर का। उन्होंने प्रतिज्ञा भी किया था कि जब तक हमारा सत्यता रहेगा तब तक तुमको कोई मार नहीं सकता। सारे देवता बहुत परेशान हुए। फिर विष्णु भगवान क्या करते, विष्णु भगवान तो उनका तो लीला ही अपरंपार है। फिर सारे देवता जब जाके वहाँ पर उनका प्रार्थना किए, फिर वो आए। फिर उन्होंने कहा कि भाई अब हम तुलसी, क्योंकि तुलसी माता जो थी वो लक्ष्मी का रूप थी। विष्णु भगवान ने कोई गलत नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया लक्ष्मी के साथ किया, क्योंकि उनकी पत्नी पहले से ही थी, तो उनका रूप लेकर वो धरती पे जन्म श्राप के कारण हुई थी। फिर उन्होंने क्या काम किया कि वहाँ आकर अपनी जलंधर से जब वो युद्ध वहाँ करने चले गए, जब उन्होंने जलंधर युद्ध करने चले गए, तब विष्णु भगवान आके उनसे एक प्रेम ऐसे किया कि जैसे वो जलंधर हैं।
उन्होंने रूप जगन्नाथ धारण, हाँ रूप, तुलसी के पति के रूप में, हाँ रूप उन्होंने लेकर विष्णु भगवान उनसे, हाँ वृंदा उनकी पत्नी का नाम वृंदा था। तो उन्होंने जब आकर वहाँ पर उनका विष्णु भगवान जलंधर का रूप लेकर वहाँ पर आए और आकर उन्होंने कहा कि हम जलंधर हैं, हम यानी सबसे युद्ध करके वापस आ चुके हैं, उन्होंने कहा। तब वो सब यानी उन्होंने सोचा कि हम अपने हृदय से उनको लगा लें। जैसे ही लगाने की कोशिश किए और लगा भी लिए, वैसे उन्होंने सोचा कि ये तो मेरे पति है ही नहीं है। उनको ऑटोमेटिक यानी मानसिक क्योंकि सत्यता थी उनके अंदर, एक सती थी, उनको आभास हुआ कि ये मेरे पति है ही नहीं। फिर उन्होंने वहाँ से उनके पास से हटा, उनको तुम कौन हो? तब उन्होंने अपने रूप में उनको दर्शन दिया और फिर उसी समय उन्होंने श्राप दे दिया, जिस तरह आपने हमारे साथ छल किया है, जाइए आप पत्थर के हो जाइए, उन्होंने कहा। वही शालिक, हाँ उन्होंने कहा जाइए, जिस तरह आपने मेरे साथ छल किया है, आप इसी वक्त, आपका दिल जो पत्थर का हो के आप हमारे साथ छल किए हैं, आप इसी वक्त पत्थर हो जाइए। फिर उन्होंने वही शालिक राम, उनके श्राप के कारण विष्णु भगवान शालिक राम हो गए। तब सभी देवताओं ने उनसे प्रार्थना की तुलसी मैया से कि आप ऐसा श्राप दे दिए, अगर ये पत्थर हो जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, इनका एक रूप शालिक राम का भी होगा, शालिक राम एक रूप इनका शालिक राम का होगा, पूजा होगा। फिर सारे देवताओं ने ये कहा अगर तुलसी माता, शालिक राम पे अगर तुलसी माता ना चढ़ी तो उनका पूजा अधूरा माना जाएगा। कोई भी हाँ नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ शालिक राम का पूजा। अच्छा। तुलसी के बिना जो राम और विष्णु या फिर शालिक राम तीनों लोग पे अगर तुलसी नहीं चढ़ती हैं, उनका पूजा अधूरा होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीता शुक्ला है।